आइए नारी का सर्वविजयी जीवन के अक्षय स्रोत माँ का स्तुति गान करें। यह कहानी है संगदिल लंगड़े चीते तैमूर लंग की, साहिबे किरानी की, भाग्यशाली विजेता की, तैमूर लंग की, जैसा कि उसे काफिर कहते थे, उस आदमी की जो सारी दुनिया को ही तहस नहस कर डालना चाहता था। 50 साल तक वह धरती को रौंदता रहा। उसके फौलादी कदमों ने शहरों और राज्यों को वैसे ही कुचल डाला जैसे हाथी का पांव चींटियों की बाम्बी को कुचल देता है। उसके रास्ते पर सभी दिशाओं में खून की नदियां बही। उसने विजित लोगों की हड्डियों से ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी की। वह मौत की ताकत से अपनी ताकत का पंजा लड़ाते हुए जिंदगी का नाश करता था। मौत से इस चीज का बदला लेता था कि उसने उनसे उसका बेटा जहांगीर छीन लिया था। बहुत ही भयानक था वह आदमी। वो मौत से उसकी सारी लूटपाट को हथिया लेना चाहता था ताकि भूख और गम से उसका दम निकल जाए। उसका बेटा जहांगीर जिस दिन मौत के मुंह में चला गया और समरकंद के लोग काली तथा हल्की नीली पोशाकें पहने और सिरों पर धूल मिट्टी तथा राख डाले हुए क्रूर जेतों के इस विजेता के स्वागत को आए, उस दिन से तथा उत्तरार में अपनी मृत्यु के दिन तक, जहां मौत ने आखिर उसे पराजित कर ही दिया था, 30 साल तक वह एक बार भी नहीं मुस्कुराया। होठों को कसकर भींचे हुए वह ऐसे ही जिया। कभी किसी के सामने उसने सिर नहीं झुकाया और 30 साल तक दूसरों के प्रति दया सहानुभूति के लिए उसके हृदय द्वार बंद रहे। आइए नारी का, माँ का स्तुति गान करें, उस एकमात्र शक्ति का जिसके सामने मृत्यु नतमस्तक होती है। यहाँ चर्चा की जाएगी माँ के बारे में सच्चाई की, इस चीज की कि कैसे मौत के हुक्म बजाने वाले मौत के गुलाम पत्थर दिल तैमूर लंग ने, हमारी धरती के उस खूनी दरिंदे ने माँ के सामने घुटने टेके। किस्सा यूं हुआ। बहुत ही खूबसूरत कनिगुल घाटी में, जो गुलाबों और चमेली के रज बादलों से ढकी हुई थी और जिसे समरकंद के शायरों ने बड़ा सुंदर फूलों का प्यार नाम दिया है, और जहां से महान नगर की नीली मीनारें और मस्जिदों के नीले गुंबद नजर आते हैं, तैमूर बेग जश्न मना रहा था। 15,000 गोल तंबू एक चौड़े पंखे की तरह घाटी में तने हुए थे। वे सभी गुल लाला की तरह थे और हर तंबू के ऊपर सैकड़ों रेशमी झंडियां फूलों की तरह झूम रही थी। इन तंबुओं के बीचों बीच था गुरगुन तैमूर का तंबू, सहेलियों से घिरा हुआ महारानी के समान। 4 कोने थे उसके, हर तरफ 100 कदमों की लंबाई थी, 3 भालों जितनी ऊंचाई थी और उसके मध्य में थे 12 स्वर्ण स्तंभ और हर स्तंभ की मोटाई थी आदमी जितनी। इस तंबू के ऊपर था नीला गुंबद, उसके सभी ओर थी काली, पीली और नीली धारियों वाली रेशमी कनात। लाल रंग की 500 रस्सियां उसे कसे हुए थी ताकि वह आकाश में न उड़ जाए। उसके 4 कोनों में चांदी का एक एक उकाब था और तंबू के मध्य में गुंबद के नीचे खुद 5वां उकाब, शाहों का शाह अजय तैमूर गुरगन बैठा था। वह आसमानी रंग का रेशमी जामा पहने था जिस पर बड़े बड़े मोती जड़े हुए थे, 5000 मोती। सफेद बालों वाले उसके भयानक सिर पर सफेद टोपी थी जिसके नुकीले सिरे पर लाल लगा हुआ था। सारी दुनिया को देखने वाली यह लाल मणि, यह खूनी आंख हिल डुल रही थी। लंगड़े तैमूर का चेहरा हजारों बार खून में डूबने के कारण जंग लगे चौड़े खंजर जैसा था। उसकी आंखें छोटी छोटी थी मगर उनकी नजर से कुछ नहीं बचता था और उनकी चमक अरबों के प्यारे रत्न जुमर्द के सर्द चमक के समान था, जिसे काफिर पन्ना कहते हैं और जो मिर्गी के भयानक रोग को दूर करता है। उसके कानों में थी श्रीलंका के लालों की बालियां, किसी बहुत ही सुंदर युवती के होंठ के रंग जैसी लाल मणि की बालियां। फर्श पर ऐसे कालीन बिछे थे जैसे कि अब नहीं रहे और उन पर शराब से भरी 300 सुराहियां और शाही दावत के लिए जरूरी बाकी सभी चीजें रखी हुई थी। तैमूर के पीछे समजिंदे बैठे थे और उसके नजदीक कोई नहीं। उसके कदमों में बैठे थे रिश्तेदार, शाह और शहजादे और फौजी सरदार। उसके सबसे ज्यादा नजदीक बैठा था मस्त शायर किरमानी, वही किरमानी जिसने दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाले के एक बार यह पूछने पर कि अगर मुझे बेचा जाए तो तुम मेरी क्या कीमत दोगे, मौत का बाजार गर्म करने और खौफ से दिल दहलाने वाले को यह जवाब दिया था, 25 आस्कर। लेकिन यह तो सिर्फ मेरे कमरबंद की कीमत है। तैमूर हैरान होकर चिल्ला पड़ा, मैं तो सिर्फ कमरबंद के बारे में ही सोच रहा हूँ। किरमानी ने जवाब दिया, सिर्फ कमरबंद के बारे में ही? क्योंकि तुम्हारी तो एक कौड़ी भी कीमत नहीं।
तो ये जवाब दिया था शायर किरमानी ने शहंशाहों के शहंशाह को, उस क्रूर और भयानक आदमी को। हमारे लिए सदा अमर रहे कीर्ति कवि की, सच्चाई के साथी की। सदैव ऊंची रहे उसकी कीर्ति तैमूर की कीर्ति से। आइए गुणगान करें कवियों शायरों का जिनका केवल एक ही भगवान है। सुंदर ढंग से कहा गया सच्चाई का निर्भय शब्द, बस यही है उनका भगवान, शाश्वत भगवान। मौज मस्ती, रंगरलियों, लड़ाइयों और जीतों की गर्वीली स्मृतियों, बादशाह के तंबू के सामने, संगीत और लोक खेलों के कोलाहल में, जहां रंग बिरंगी पोशाकें पहने असंख्य मस्करे उछल कूद रहे थे, पहलवान कुश्तियां लड़ रहे थे, तने रस्सों पर नट ऐसे करतब दिखा रहे थे जो यह सोचने को मजबूर करते थे कि उनकी हड्डी पसली ही नहीं है। सैनिक पटेबाज मरने मारने की कला का कौशल प्रदर्शन कर रहे थे। लाल और हरे रंग से रंगे हाथियों के तमाशे हो रहे थे, जो कुछ तो भयानक और कुछ हास्यास्पद प्रतीत होते थे। तैमूर के लोगों की खुशी के इस क्षण में, जिनमें से कुछ उसके भय और उसके यश पर गर्व के कारण, विजयों की थकान, सुरा और कुमिस के कारण नशे में थे। मदहोशी की इस घड़ी में अचानक शोर को चीरती बादलों में से कड़कती बिजली की तरह एक नारी की चीख सुल्तान बायजिद के विजेता के कानों तक पहुंची। एक मादा उकाब की गर्वीली चीख, वह आवाज जो उसकी आहत आत्मा की जानी पहचानी और उसके नजदीक थी, मृत्यु द्वारा आहत आत्मा के अनुरूप थी और इसलिए लोगों तथा जीवन के प्रति क्रूर थी। तैमूर ने यह जानने का हुक्म दिया कि ऐसी दर्द भरी आवाज में कौन चीख रहा है। उसे बताया गया कि एक औरत आई है, धूल मिट्टी से लथपथ और चिथड़े पहने हुए हैं। वो पागल लगती है, अरबी बोलती है और आपसे 3 मुल्कों के मालिक से मिलने की मांग करती है। उसे यहाँ ले आओ, बादशाह ने कहा। और उसके सामने थी नंगे पांव, धूप में बदरंग हुए चिथड़े पहने एक औरत। काले खुले बाल उसकी नंगी छाती को ढके हुए थे। चेहरा मानो कांसे का था, आंखों में रौब था और तैमूर लंग की तरफ फैला हुआ हाथ जरा भी कांप नहीं रहा था। तुम्ही ने जीता है ना सुल्तान बायजिद को? औरत ने पूछा। हाँ, मैंने उसे और बहुत से दूसरों को भी जीता है और अभी तक थका नहीं हूं जीतने से। अपने बारे में तुम क्या कह सकती हो औरत? सुनो, वो बोली, तुम चाहे कुछ भी क्यों न करो, तुम सिर्फ आदमी ही रहोगे और मैं हूं माँ। तुम मौत की खिदमत करते हो और मैं जिंदगी की। तुम मेरे सामने कसूरवार हो और मैं यही मांग करने आई हूं कि तुम मेरे सामने अपना कसूर मानो। मुझे बताया गया है कि तुम इंसाफ में ताकत है, इस उसूल के कायल हो। मैं इसका यकीन नहीं करती, लेकिन मेरे साथ तुम्हें इंसाफ से काम लेना होगा क्योंकि मैं माँ हूँ। बादशाह काफी समझदार था, इसलिए शब्दों की दबंगता में उसने उनकी ताकत को महसूस कर लिया। वो बोला, बैठकर अपनी बात कहो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। औरत राजाओं के तंग घेरे में उसके लिए जैसे भी सुविधाजनक हुआ कालीन पर बैठ गई और उसने यह आप बीती सुनाई। मैं सालरेनो इलाके के नजदीक की रहने वाली हूँ। यहाँ बहुत दूर इटली में है और तुम इसे नहीं जानते। मेरे पिता मछुआ थे, पति भी। मेरे पति खुशकिस्मत आदमी की तरह खूबसूरत थे और उन्हें खुशी की यह मस्ती दी थी मैंने। इनके अलावा मेरा एक बेटा भी था, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़का, मेरे जहांगीर की तरह, बूढ़े योद्धा ने धीरे से कहा। सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अक्लमंद था मेरा बेटा। वह 6 साल का था जब सारात्सिन के समुद्री डाकू हमारे तट पर आए। उन्होंने मेरे पिता, पति और बहुत से दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार डाला और मेरे बेटे को भगा ले गए। 4 साल से मैं सारी दुनिया की खाक छानती हुई उसे खोज रही हूँ। अब वह तुम्हारे पास है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि बायजिद के बहादुरों ने समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था और तुमने बायजिद को हराकर उससे सब कुछ छीन लिया। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है। तुम्हें उसे मुझे लौटा देना चाहिए। सभी खिलखिलाकर हंस दिए और हमेशा अपने को समझदार मानने वाले शाहों ने बादशाह को संबोधित किया। यह पागल है, तैमूर के दोस्तों, शाहों और सेनापतियों ने कहा और सभी ठठाकर हंस पड़े। सिर्फ किरमानी ही इस औरत की संजीदगी को और तैमूर को बड़ी हैरानी से देखता रहा। वह माँ की तरह पागल है, मस्त शायर ने धीरे से कहा। और सारी दुनिया का दुश्मन बादशाह बोला, ऐ औरत, मेरे लिए अनजान मुल्क से तुम समुद्रों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांग कर यहाँ कैसे पहुंची? दरिंदों और लोगों ने, जो अक्सर दरिंदों से भी ज्यादा जालिम होते हैं, तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? तुम तो कोई हथियार भी साथ नहीं लिए थी और जो बेसहारा इंसानों का अकेला मददगार होता है और जब तक हाथों में उसे संभालने की ताकत रहती है,
कभी साथ नहीं छोड़ता। हम नारी की गौरव गाथा खाएं जिसका प्यार किसी भी बाधा को नहीं स्वीकारता, जिसके दूध से ही सबका लालन पालन होता है। मानव में जो कुछ सबसे बढ़ चढ़ कर है वह सूर्य की किरणें और माँ का दूध की देन है। यही है जो हमें जीवन के प्रेम से ओतप्रोत करता है। औरत ने तैमूर लंग को जवाब दिया, समंदर तो मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही आया। उस पर बहुत से जजीरों और मछुओं के नावें थी, और जब हम अपने किसी आंख के तारे की तलाश में होते हैं तो हवा भी हमारा साथ देती है। समंदर के किनारे पर पैदा और बड़े होने वालों के लिए नदियों दरियाओं को लांग जाना तो बाएं हाथ का खेल होता है। रहे पहाड़, तो वो तो मुझे दिखाई ही नहीं दिए। मस्त किरमानी ने खुशमिजाजी से कहा, प्यार करने वाले के लिए पहाड़ घाटी बन जाती है। रास्ते में जंगल आए। हाँ, ऐसा तो हुआ। जंगली सुअरों, भालुओं, बनबिलावों और सींग ताने हुए खतरनाक जंगली सांडों को भी मैंने अपने सामने देखा, और तुम्हारे जैसी आंखों वाले चीतों से भी 2 बार मेरा सामना हुआ। लेकिन हर दरिंदे के भी दिल होता है। मैंने उनके साथ भी वैसे ही बातें की जैसे तुम्हारे साथ। उन्होंने यकीन कर लिया कि मैं माँ हूँ, और वे आह भरकर मेरे रास्ते से हट गए। उन्हें मुझ पर रहम आया। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और लोगों के मुकाबले में वे उनकी जिंदगी और आज़ादी के लिए कुछ कम डट कर नहीं लड़ते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है औरत, तैमूर बोला। मैं जानता हूँ कि अक्सर वे लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए कहीं ज्यादा डट कर जूझते हैं। लोग? वह एक बच्चे की तरह कहती गई, क्योंकि हर माँ अपनी आत्मा में से 100 गुना अधिक बालक होती है। लोग? वे अपनी माताओं के बच्चे ही हैं, औरत ने कहा, क्योंकि हर किसी की माँ होती है। हर कोई किसी माँ का बेटा होता है, यहाँ तक कि तुझ बुढ़े को भी। तुम ये जानते हो, किसी औरत ने जन्म दिया है। तुम खुदा से इनकार कर सकते हो, लेकिन इस बात से तुम बुढ़े भी इनकार नहीं कर सकते। 16 आने सही बात है तुम्हारी, निडर शायर किरमानी कह उठा। सांडों के झुंड से बछड़े बछियां नहीं हो सकते। सूरज के बिना फूल नहीं खिल सकते। प्यार के बिना सुख नहीं मिल सकता। औरत के बिना प्यार नहीं हो सकता, और माँ के बिना ना तो शायर हो सकता है और ना ही सूरमा। और औरत बोली, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं माँ हूँ और उसे प्यार करती हूँ। आइए। औरत के सामने सिर झुकाए उसी ने मूसा, मोहम्मद और महान ईसा को जन्म दिया, जिसे क्रूर लोगों ने मरवा डाला। लेकिन जैसा कि शरफुद्दीन ने कहा है, वह फिर से जी उठेगा, जिंदा तथा मुर्दा लोगों के बारे में अपना फैसला सुनाएगा, और यह होगा दमिश्क में। आइए उसके सम्मुख नतमस्तक हो, जो निरंतर महान सपूतों को जन्म देती है। अरस्तु भी उसी का बेटा था, और फिरदौसी भी। शहद की तरह मीठा शेख सादी भी, और जहर मिली शराब जैसा उमर खयाम भी। सिकंदर और नेत्रहीन होमर भी, ये सब उसी के संतान है। सभी ने उसका दूध पिया है, और जब वे गुल लाला के पौधे जितने छोटे से थे, तो उसी ने इनकी उंगली पकड़कर इन्हें जिंदगी की राह पर बढ़ाया था। माँ ही दुनिया का गौरव स्रोत है। शहरों को तबाह बर्बाद करने वाला बूढ़ा लंगड़ा तैमूर गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर तक खामोश रहा, और फिर सभी को मुखातिब करते हुए बोला, मैं तंगरी कुली तैमूर, मैं खुदा का खिदमतगार तैमूर, वही कुछ कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए। मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ। बहुत सालों से धरती मेरे पांवों के नीचे करहा रही है, और 30 बरस से मैं उसे अपने इस हाथ से तहस नहस कर रहा हूँ। इसलिए तहस नहस कर रहा हूँ कि अपने बेटे जहांगीर की मौत का बदला ले सकूं। इसलिए कि उसने मेरे दिल के सूरज को मुझसे छीन लिया। सल्तनतों और शहरों के लिए लोग मुझसे लड़े, लेकिन इंसान के लिए कभी कोई मुझसे नहीं लड़ा। मेरी नजर में कोई कीमत नहीं थी इंसान की, और मुझे मालूम नहीं था कि वह कौन है और किस लिए मेरे रास्ते में आया है। तैमूर ने बायजिद को जीतने के लिए बाद उससे कहा था, ओ बायजिद, लगता है कि खुदा के लिए सल्तनत और लोग कुछ भी मायने नहीं रखते। वो हम जैसों को, तुम काने हो और मैं लंगड़ा, उन पर हुकूमत करने के लिए उन्हें सौंप देता है। मैंने उससे उस वक्त यह कहा जब जंजीरों से जकड़कर उसे मेरे सामने पेश किया गया, और वह उनके बोझ तले दबता सा खड़ा था। दुखी नजर से देखते हुए मैंने उससे ऐसा कहा, और उस वक्त जिंदगी मुझे नागदौने की तरह खंडहरों में उगने वाली उस घास की तरह कड़वी महसूस हुई थी। खुदा का खिदमतगार मैं तैमूर वही कुछ कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए। मेरे सामने एक औरत बैठी है, वैसी ही जैसी इस दुनिया में बेशुमार हैं, और उसने मेरे दिल में ऐसे जज्बात पैदा कर दिए हैं जिनसे मैं आज तक अनजान था। वो मेरे साथ बराबरी के नाते बात करती है।
वह इल्तिजा नहीं करती, मांग करती है। मुझे लगता है कि इस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं इसका राज समझ गया हूँ। वह प्यार करती है और प्यार ने ही उसे यह समझने में मदद दी है कि उसका बेटा जिंदगी की ऐसी चिंगारी है जिससे बहुत सी सदियों के लिए कोई मशाल रोशन हो सकती है। क्या सभी पैगंबर कभी बच्चे नहीं थे और सुरमा बेहद कमजोर? ओ जहांगीर, मेरी आंखों की रोशनी, शायद तुम्हारी किस्मत में यह लिखा था कि तुम धरती को प्यार की गर्मी दो, उसमें खुशी के बीज बो, क्योंकि मैंने उसे खून से अच्छी तरह तर कर दिया और वह फूल उठी। अनेक राष्ट्रों का नाशक फिर से देर तक सोचता रहा और आखिर बोला, खुदा का खिदमतगार, मैं तैमूर वही कुछ कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए। 300 घुड़सवारों को इस वक्त मेरी सल्तनत के हर कोने में रवाना कर दो। वे इस औरत के बेटे को ढूंढ लाएं। वो यहीं उसका इंतजार करेगी और इसके साथ मैं भी इंतजार करूंगा। जो कोई इसके बच्चे को अपने घोड़े के जीन पर बैठा कर लाएगा, उसकी किस्मत खुल जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ तैमूर। ठीक कहा ना मैंने, औरत? उसने अपने चेहरे से काले बाल हटाए, उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और सहमति से सिर झुकाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक बादशाह सलामत। तब वह भयानक बूढ़ा उठा, चुपचाप नारी के सामने झुक गया और खुशमिजाज शायर किरमानी ने बच्चे की तरह बड़ी खुशी से ये पंक्तियां सुनाई। फूलों और सितारों से क्या हो सकता है बढ़कर सुंदर, गीत प्रेम के, गीत प्यार के, होगा यह सबका उत्तर। ऋतु वसंत के सूरज से भी मधुर और क्या हो सकता, प्रेमी यही कहेगा जिसको प्यार हृदय उसका करता। तारे प्यारे अर्धरात्रि के, यह मुझको मालूम है, सूरज भी प्यारा बसंत में, यह मुझको मालूम है। फूलों से बढ़ नयन प्रिया के, यह मुझको मालूम है। सूरज से मुस्कान मधुरतर, ये भी तो मालूम है। लेकिन गाया नहीं गया है गीत कभी सबसे सुंदर, इस धरती पर सब चीजों को जो सच्चा आधार अमर। विश्व हृदय का गीत, अनूठे उस दिल का गीत जिसे हम कह सकते माँ के दिल का। और तैमूर लंग ने अपने शायर से कहा, बहुत खूब किरमानी, अपनी सूझबूझ को लोगों तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे होठों को चुनकर खुदा ने ठीक ही किया। अजी खुदा तो खुद बहुत बड़ा शायर है, मस्त किरमानी ने जवाब दिया। और औरत मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा रहे थे सभी राजा और राजकुमार, सेनापति और दूसरे सभी बच्चे भी, उसकी ओर, माँ की ओर देखते हुए। ये सब कुछ सच है, यहाँ लिखा गया हर शब्द सत्य है। इसके बारे में हमारी माताएं जानती है, उनसे पूछिए और वो कहेंगी, हाँ यह शाश्वत सत्य है। हम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली हैं, जो उसमें उस सब के बीज बोती है जिसके लिए संसार गर्व कर सकता है।